यस फ्रेंड्स, देखिए आप काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे इस वीडियो का। आज मैं सफ़र में था और शताब्दी एक्सप्रेस से मेरे देहरादून आ गया हूँ। तो बीच में टेलीफोन नहीं लग रहा होगा क्योंकि ट्रेन में वो कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं थी। हरिद्वार में आके थोड़ा बहुत कम्युनिकेट हुआ है, लेकिन वो भी भरपूर नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ मेरी थोड़ी तबीयत में प्रॉब्लम हो गया था और वोटिंग वहाँ करके अपना मैं वापस देहरादून आ गया हूँ। देहरादून इज ए गुड प्लेस, गुड एनवायरनमेंट एंड ए पीसफुल प्लेस। एजुकेटेड पर्सन्स के बीच में मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर गरबे में साबरमती अहमदाबाद जिंदाबाद। आके दोस्तों थोड़ा बहुत शताब्दी में खाना वाना मिल गया था, सो गया। फिर अभी मैं देखिए आपको तरोताज़ा फ्रेश नहाया धोया लग रहा हूँ। मैं स्नान करके और खा पी के दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। और वीडियो बनाने के लिए बैठ जाना उससे काम नहीं चलता दोस्तों, आपको वर्ल्ड ओवर का नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए कल वहाँ के बाज़ार बहुत गिरे थे, लेकिन हमने लास्ट में मंगलवार को कॉल बाय कराए थे जब आसमान से बाज़ार गिर गया था, क्योंकि हम गिरे हुए के सौदागर हैं। हम आसमान में चढ़े हुए बाज़ार के सौदागर नहीं हैं दोस्तों। हमने अपने ग्रुप में लिख दिया था कि कॉल बाय ना करे कोई, सीधे सीधे लिख दिया था भाई। और उससे पहले दिन मंडे को शायद लिखा था हमने, कोई पुट बाय ना करे। अजीब दुनिया है। तो दोस्तों मेरे लिखने के बाद कॉल बाय ना करे, मैं भी बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। अब बताइए 49,974 रुपये कौन सी कॉल खरीदोगे आप? कौन सी कॉल खरीदोगे? 1200 पॉइंट बढ़ गया, क्या खरीदोगे आप बताइए? हिम्मत नहीं पड़ी दोस्तों। मैं 400, 450, 500 रुपये की कॉल बाय करा दूं मेंबर्स को? नो, नेवर। मैं इतना महंगा इंसान नहीं हूँ दोस्तों। मैं तो सब्जी भी बाज़ार में ठोक पीट के लेता हूँ, फ्रेश हो, अच्छी हो और कम रेट पे हो। मेरे अमलावादी भाई जो है वो हंसेंगे, क्योंकि साबरमती में जो सब्जी बाज़ार होता है दोस्तों, बहुत ही फ्रेश है सब्जी, बहुत अच्छी सब्जी है और कम दाम पे सब्जी मिल जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही सब्जी बाज़ार मैं शेयर बाज़ार को मानता हूँ। मैं 49,974 रुपये कॉल बाय नहीं करूँगा, मैंने नहीं की। हाँ, जब वो 700 पॉइंट गिर गया और मुझे 200 कुछ दिखाई दिया, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो अब रहम कर दो बाज़ार पे। तब एक कॉल खरीदी थी दोस्तों, मैं याद कर रहा हूँ, और वो खरीदते ही ऊपर भाग गई। अब बताइए अगर वो ऊपर भाग गई, BTST की मैंने, मैं क्यों BTST करूं जब मुझे आज ही प्रॉफिट मिल रहा है? तो दोस्तों मैंने वो बेची मारी। फिर मैंने निफ्टी 50 में एक कॉल खरीदा कि भाई चलो, पहले तो 35 रुपये पे पुट लिया था, 35-37 पे, मैं 43 पे निकल गया। वो इतना बाजार ऊपर चढ़ गया कि मेरी जो पुट थी वो 25 रुपये आ गई। मेरा एक भाई मेंबर्स रोने लगा कि जी मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कि देखो सट्टा बाजार है, 3 बजे हैं, कैरी कर देंगे साली को थर्सडे के लिए। लेकिन दोस्तों वो 25 की पुट 67 हो गई। तो मौत और भाव का क्या पता दोस्तों, कभी ये बढ़ जाए कभी ये चढ़ जाए, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। बिना दिमाग के सोचे समझे
तो दोस्तों मेरी आदत है, मैं अहमदाबाद में रिक्शा में भी बिना सौदेबाजी के नहीं बैठता। पहले उससे ठीक है, मैं अजीम प्रेम जी नहीं हूँ, अजीम प्रेम जी तो रिक्शा में बैठ जाते हैं, लेकिन वो भी भाव करके ही बैठते हैं। ऑफिस की गाड़ी नहीं मंगाते हवाई अड्डे पे। द फंटास्टिक मैन इन इंडिया, इतना बड़ा उद्योगपति, इतना सब कुछ। तो दोस्तों सौदा मतलब सौदा होता है भाई, क्या कितने पैसे लोगे? 200 रुपये लूंगा, तो 200 रुपये तय हो गया, तुरंत बैठ गए। लेकिन जब बिना सौदे के आप अपने घर उतरोगे और वो 1000 रुपये मांगने लगा, हल्ला गुल्ला करके अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा कर ले, तो दोस्तों वो तो कोई मतलब नहीं रहा ना। तो बिना मतलब के सौदेबाजी हम नहीं करते। जब ये नीचे गिर गया तो हमने निफ्टी 50 की भी एक कॉल खरीद ली 117 रुपये की, वो बार बार 124 हो गई, 125 हो गई, तो दोस्तों बेची मारी, फिर खरीद ली कि चलो अभी इससे नीचे 119 पे ली, 24 में बेच दी। 17 पे ले ली, वो फिर 23-24 हो गई, वो भी बेची मारी। फिर निफ्टी ले लिया 106 का, वो 117 हो गया। तो दोस्तों जिनके पास भी कॉल होगी कल उनको फायदा रहेगा, जिन्होंने कॉल में BTST किया है। अभी डो जोन्स 117 पॉइंट अप है। नेस्डेक मैंने खोल के देखा है, अभी 50-55 पॉइंट रेड में है एंड 14 पॉइंट S&P 500 रेड में है। लेकिन ना आपके बस में है ना मेरे बस में है, ये शेयर बाजार है। FOMC की मीट कल से शुरू है, आज 11:30 बजे रात को उसका आउटकम आएगा। देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले तो है नहीं, और कम होने के चांस हैं, तो कम होने के चांस भी जून के मंथ में दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। बट फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल हो सकता है कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि वी आर लायबल या वी आर बाउंड टू रिड्यूस द रेट इन कमिंग डेज। इतना ही सेंटेंस बहुत है दोस्तों, क्योंकि कल भी बुरी तरह से गिरे थे बाकी बाजार, आज संभले हुए हैं अभी तक। 11:30 बजे क्या स्टेटमेंट आएगा ना आपको पता ना मुझे पता, ना मेरे पास ज़्यादा कुछ है ना आपके पास ज़्यादा कुछ है। कॉल अगर है तो दोस्तों कल हो सकता है। देखिए मैं बताऊं आपको, जब जब भी FOMC के स्टेटमेंट का वो आउटपुट आया, फेड मीटिंग का आउटपुट आया, इंडियन बाजार ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, सभी बाजारों ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। कल देखो क्या होता है, अगर पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो हम गैप अप खोलेंगे। अभी गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट की गैप अप बता रहा है, 40-50 पॉइंट की गैप अप बता रहा है। लेकिन देखिए 11:30 बजे का स्टेटमेंट में बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, ना आपको पता जेरोम पोवेल क्या बोलेंगे ना मुझे पता। और भाई रेट बढ़ने का तो चांस नहीं, कम होने का चांस है। कम होने के लिए भी अगर उन्होंने बोल दिया कि जून में नहीं अगली बार कर देंगे, तो भी पॉजिटिव रिएक्ट होगा। तो उससे पहले हम गिर के बंद हुए थे अच्छे खासे, और अगर आज बाजार हमारा खुला होता तो दोस्तों हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। लेकिन हमें पता था कि कल तो बाजार बंद है और जेरोम पोवेल के वो स्टेटमेंट पे हम रिएक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमने कुछ एक्शंस लिए थे कि भाई इतना गिर गया, चलो अब 1-2 कॉल BTST कर लें। लेकिन ऊपर वाले ने BTST करने नहीं दी, और जिस भाई ने कर भी ली वो कल एंजॉय करेगा। ये मेरा स्टेटमेंट है। इसी वीडियो का आप लोग इंतजार कर रहे थे, करना भी चाहिए। दिल से बात करता हूँ, तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी मुझे आती नहीं, और भी टोट के उठ के जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं मुझे तो पता नहीं चल पाया आज तक। मैंने तो सीधे सीधे अपना MBA किया है, पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी वोकरी की, आपके सम्मुख आ गया। सब बच्चों को कोशिश करता हूँ कि किसी को ट्रैप ना हो जाए, कोई किसी को लॉस ना हो जाए, कोई फंस ना जाए। इसलिए दोस्तों मैंने ट्यूसडे को
कॉल ऑप्शन में ना पुट दिया था ना कॉल दिया था। उससे पहले अंबुजा सीमेंट का कॉल दिया था, एक अच्छी कमाई हुई। लेकिन फिर भी अंबुजा सीमेंट ने दिल से तोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आपने 30 तारीख को अंबुजा सीमेंट दे दिया, फर्स्ट को उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे गया, तो कॉल ऑप्शन में वहाँ पैसा घुस जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कल रनिंग बाजार में दूंगा, स्टडी करके दूंगा, मेहनत करके दूंगा, पूरी कन्विक्शन के साथ। मुझे भरोसा होगा तो मैं ज़रूर आपको कॉल या पुट के रास्ते पे कल चला दूंगा। आप ये मेरे से उम्मीद करिए। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले जो होना था दोस्तों वो हो गया, ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि जिस किसी ने शॉर्ट कवर किए थे वो भी हो गए, और ओवरबोट था वो भी ख़त्म हो गया, फिर ओवरसोल्ड हो गया। तो कल को से ज़्यादा होगा नहीं। गैप अप खोल के दोस्तों कंसोलिडेशन के चांस मुझे लग रहे हैं। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। निफ्टी 50 का हम 22,604 पे बंद हुए। दोबारा से नोट कर लीजिए, नीचे सपोर्ट 550 कटा तो हम नीचे की यात्रा करेंगे। अगर सपोर्ट 22,550 कटा तो हम नीचे की यात्रा करेंगे, और कहाँ तक करेंगे? 443, 22,443। और यहाँ से भी अगर दिल नहीं भरा बाजार का तो 385 तो आपके नॉलेज में भी है, मेरी नॉलेज में भी है। तो 3 सपोर्ट मैंने बता दिए, 22,550, 22,443 एंड 22,385। दोस्तों ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये शेयर मार्केट ने ही लेवल्स सपोर्ट के बनाए हुए हैं। 385 तो आपको याद होगा, 2 बार तो वहाँ से घूम चुका है। कल और देख लेते हैं भाई। बात आती है ऊपर की। मैंने 780 रेजिस्टेंस दिया था दोस्तों मंगलवार के दिन, वहीं से घूमा है, देख लो। एंड अभी भी मेरा एक बार कल 710 क्रॉस कर जाए, 22,710, तो दोस्तों फिर ये 780 भी काटेगा और ये 850 तक की यात्रा करेगा। 22,850। बात में दम है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं बेल की। खैर, अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। वो उसको आज़ादी मिल गई, उसका तो हो गया एक्सपायरी जो होना था। HDFC ICICI भाग चुके जो भागने थे, और गिर चुके जो गिरने थे। बाकी बैंक्स के रिजल्ट्स सने सने आ रहे हैं, काफ़ी कुछ के आ चुके, अच्छे ही आए हैं। और FMC मीटिंग के बाद हमारी भी मीटिंग होगी। ब्याज दर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और US में इंटरनेशनली ग्लोब में रेट कट करने की कवायद है, तो दोस्तों बढ़ने के तो चांस है नहीं। रेट बढ़ेंगे तो बैंकों को नुकसान होगा, रेट कम होंगे तो बैंकों को फायदा होगा। कम अभी हो नहीं सकते। तो बैंक निफ्टी में भी जो मैक्सिमम हाई बनना था 49,974, वो बन चुका। अब लगता है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा ये। नीचे का सपोर्ट सुन लीजिए, सीधा सीधा सा सपोर्ट है 48,737, 48,737 एंड 48,210। मेरे दो ही लेवल हैं दोस्तों सपोर्ट के। और ऊपर में दोस्तों एक ही रेजिस्टेंस है 49,974, वहां तक जाएगा नहीं, ना उसको काटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 49,700 तक जाएगा डराने के लिए, और फिर उसके नीचे संभावना दोनों साइड की है, चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो। लेवल्स मैंने आपको अपने दिल से बता दिए हैं। अंबुजा सीमेंट का सामने रिजल्ट स्क्रीन पे चल रहा है, 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। बताइए इतने बड़े शेयर ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया, कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। एंड कल बाजार
मिक्स टू पॉजिटिव रहना चाहिए, लिटिल बिट मिक्स टू पॉजिटिव। होप ये रहेगी दोस्तों। दुनिया भर में शांति है। क्रूड ऑयल $83 के आसपास आया, 83.85। ट्यूसडे शाम को हमने पुट दिया था कि भाई पुट ले जाइए। आज तो हमने कुछ दिया नहीं, आज हम छुट्टी के मूड में थे पूरी तरह से। एंड 83.85 आ गया क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग एंजॉय करेंगे इंडिया में। एंड सुना है विंडफॉल टैक्स भी कम हुआ है। मैंने देखा तो है नहीं, किसी मेरे मेंबर का ही मैसेज आया था। अगर वो कम हुआ है तो सीधी सीधी सी बात है, रिलायंस भी भागेगा, ऑयल इंडिया भी भागेगा, एंड ओएनजीसी भी भागेगा, ओएनजीसी भी चलेगा, और वेदांता भी चलेगा, क्योंकि केरन का तेल इसके अंदर भी बहुत है। 4 स्टॉक मैंने बता दिया आपको, ओएनजीसी बता दिया, वेदांता बता दिया, ऑयल इंडिया बता दिया, एंड ओएनजीसी बता दिया। आपको सही सलामत सही रेट पे अगर इसकी कॉल ऑप्शन मिल जाए तो वेल एंड गुड। इफ एंड अदरवाइज भी देखो, कैश डिलीवरी में तो आपका हक बनता है, आप लेकर रख ही सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। और मैंने 4 ऑयल एंड गैस के स्टॉक दिए भी थे, 3 डिफेंस के दिए थे, 3 मेटल्स के दिए थे। 10 के 10 भागे, उनमें ऑयल एंड गैस के रह गए थे, क्योंकि विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने, अब कम कर दिया, क्रूड ऑयल नीचे आ गया। तो दोस्तों कल मुझे लग रहा है बाजार ये पॉजिटिव ही रहेगा, मिक्स टू पॉजिटिव, ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। क्योंकि ऑटो के रिजल्ट्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं 1 मई को, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। आपका अमेरिका भी अच्छा खासा चल रहा है, 108 पॉइंट दिखा रहा है अभी टीवी स्क्रीन पे मेरे सामने। नेस्डैक 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, S&P 17 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। सब कुछ तो आपके सामने है। FTSE प्लस में था, CAC और डेक्स जर्मनी रेड में थे। बाकी एशिया में 5 कंट्री ग्रीन में थे और 3 निक्की, ताइवान एंड शंघाई कंपोजिट रेड में थे। गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा 40 पॉइंट प्लस दिखा रहा है दोस्तों। तो इस सब के मद्देनजर सबकी स्टडी करके, सबको एनालाइज करके, क्योंकि FII DII का भी अच्छे बाइंग के नंबर्स आए थे ट्यूसडे को। तो वही गिफ्ट निफ्टी है 661, 22 से 661। तो कल की भविष्यवाणी फ्लैट खोलेंगे, ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, आफ्टर ऑल ऊपर ही जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।